हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अभी हमने पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 33 से लेकर 46 तक। आए हम अपने आंखों को बंद करें। आज के अध्ययन से पहले, आज के वचन को सीखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के वचन के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन जितने भी लोग रोजी सुनने के लिए हैं पिता, इधर जितने लोग उपस्थित हैं हर एक लोग को आशीष करें, हर एक लोग को अपने सामर्थ्य से भर दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं अच्छी भूमि की तरह पिता उनके हृदयों को तैयार करें, ताकि आज के वचन को सुनकर आपके वचनों में दृढ़ होने पाए और उनका जीवन आशीषमय होने के लिए, उनका जीवन प्रभु जी बढ़ने पाए पिता, उनका जीवन बदलते जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीत पिता आपकी कृपा हो। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप सहायता करें। छोटी सी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। जैसे कि हमने पढ़ा एक गृह स्वामी के बारे में, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं और दृष्टांत इस प्रकार कहते हैं कि एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उनके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें से रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसको ठेका देकर परदेश चला गया। एक गृह स्वामी क्या किया, एक मालिक कहें या गृह स्वामी बोले, उसने एक बारी लगाया। बारी लगाने के बाद, बारी क्या होता, फूल और बगीचे होता, उसमें एक फल और फूल बहुत प्रकार के उसमें पेड़ पौधे होता है जो फलदायक भी होता है। उस प्रकार की एक बाड़ा लगाया और उसको बॉर्डरिंग भी किया, पेड़ पौधे लगाकर उसको बॉर्डरिंग कर दिया। बॉर्डरिंग करने के बाद उस किसान को हवाले देकर या उस किसान को ठेका देकर देखभाल करने के लिए वो परदेश चला गया। अपने पिछली तवार को भी इसके बारे में हमने बताया था, हल्का फल्का बताया था। जब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ कुछ बात को हमें समझना जरूरी है। यहाँ जो हम पढ़ते हैं गृह स्वामी, एक गृह स्वामी कौन है? एक गृह स्वामी क्या करता है, बगीचा लगाता है, किसानों को समर्पित कर देता है, उसके बाद दूर देश चला जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं कि जब मौसम होता है फल का, तो वो गृह स्वामी दूर देश से क्या करता है, अपने दासों को भेजता है किसानों के पास कि जाकर फल लेकर आओ। लेकिन किसानों ने क्या करता है, भेजे हुए दास को मार देता है, उसको फल नहीं देता है और उसको मार देता है। उसके बाद फिर कुछ और दासों को भेजता है, उसे भी क्या करता है, मार देता है, पर फल नहीं देता है। आखिर में वो गृह स्वामी क्या करता, अपने पुत्र को भेजता। क्या के लिए भेजता अपने पुत्र को? एक उद्देश्य से भेजता, एक लक्ष्य से भेजता कि शायद हमारे दासों को पहचाना नहीं होगा, इसलिए वो क्या दूसरा समझ के उसको मार दिया होगा। इसलिए वो गृह स्वामी जो है, मालिक जो है, क्या करता, अपने पुत्र को भेज देता है कि इसे लोग देखकर, इसे पाकर लोग क्या करेगा, आदर करेगा। जो पिता होता है या गृह स्वामी जो होता है, अपने पुत्र को इसलिए भेजता कि लोग इसको आदर करें। लेकिन जब किसान लोग जब देखता है, जो बागी का जो देखभाल करने वाले जो लोग हैं, जब वो लोग देखभाल देखता है, कहता है अरे ये तो पुत्र आ गया। पुत्र आ गया मतलब क्या है, बारिश आ गया, इसका मालिक आ गया। इसलिए क्या करता है, मालिक को भी, पुत्र को भी मार देता है, क्योंकि इसका ये मालिक आ गया। अगर हम इसको दे दें, तो लोग आपस में विचार करता कि अगर हम इसको दे दें तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो उस पर कब्जा करने के लिए, वो अपना बनाने के लिए वो क्या करता है, पुत्र को भी मार देता है। पुत्र को भी क्या करता है, मार देता है। और लास्ट में फिर जो स्वामी होता है वो स्वयं आता है। और जब वो स्वयं आता है तो क्या कहता है, उसका 39 से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। कहता है, अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल मार डाला
इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों को साथ क्या होगा। जब पुत्र आया तो लोगों ने उसको मार दिया, लेकिन जब कहा जा रहा कि जब दाख का बारी है लगाया, जिसका मालिक है वो स्वयं आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा। और नीचे उसका जब आप पढ़ोगे तो कहता उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से क्या करेगा, नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरों को देकर फिर चला जाएगा। हालेलुया। अब इससे क्या बातें आपको समझ में आया, किसके बारे में दृष्टांत है, किन लोगों को सिखाने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। बहुत बार आपने पढ़ा, पिछली बार को भी बोला था कि आप पढ़ना, थोड़ा सोचना। एक हफ्ता हुआ, कितना लोग पढ़ा कितना नहीं पढ़ा हमको पता नहीं, शायद पढ़ा होगा या तो नहीं पढ़ा होगा। हालेलुया। तो एक जो गृह स्वामी है, एक गृह स्वामी और कोई नहीं, एक परमेश्वर है। हालेलुया। और ये परमेश्वर इस संसार को बनाया है और बनाकर मनुष्य के हाथों में दे दिया इसको देखभाल करने के लिए। ये जो बारी जो हम पढ़ते हैं वो बारी और कोई नहीं, ये बारी क्या है, संसार है। गृह स्वामी पिता है, परमेश्वर है, और जो बारी है वो क्या है, ये संसार है। और जो किसान है वह संसार के लोग हैं। जो किसान है वो कौन है, ये संसार के लोग। और जो गृह स्वामी या जो परमेश्वर है जिसको भेज रहा है दास, वो और कोई नहीं, परमेश्वर के अपने लोग हैं, परमेश्वर का भेजे हुए भविष्यद्वक्ते लोग हैं। हालेलुया। ये भविष्यद्वक्ता है, बार बार बीच बीच में आकर भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इसे भी मार दिया। आखिर में हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं आया, लेकिन यीशु मसीह को भी कोई आदर नहीं दिया और उसे भी मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहते हो इब्रानियों की पत्री, जब आप पहला अध्याय जब पढ़ोगे, एक पहला अध्याय उसका 1 और 2 आप वहां जाकर पढ़ें, वहां पर क्या कहता, पूर्व युग से परमेश्वर हमारे बाप दादों से क्या किया है, बातें की है। निकाल के पढ़ें, थोड़ा निकाल ले। इब्रानियों पहला अध्याय उसका 1 और 2। पूर्व युग में हाँ परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा हाँ करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा हाँ बातें कर, हाँ इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, हाँ जिसे उसकी सारी वस्तुओं का बारिश करा, हाँ और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ में आया? वचन का था कि पूर्व युग से परमेश्वर हमारे बाप दादाओं से क्या कर रहा, बातें कर रहा। अब जब हम एक किताब जब हम पढ़ते हैं तो अब हम हमारे अंदर आता है क्या मन में कि हमारे बाप दादों से परमेश्वर ने बातें नहीं किया। जब हम ये इब्रानियों का पत्री जब हम पढ़ते हैं तो इसको हमको ध्यान भी देना पड़ेगा, इसको अध्ययन भी करना पड़ेगा कि इब्रानियों का पत्री किसके लिए लिखा गया है। ये इब्रानियों का पत्री अनजातियों के लिए नहीं है, ये इब्रानियों का पत्री जो बाइबल में जो है वो यहूदियों के लिए लिखा गया है। और यहूदियों को ये कह रहा है, यहूदियों को संबोधित किया गया है, उससे कहा गया है कि पूर्व युग से हमारे बाप दादाओं से परमेश्वर क्या किया है, बातें किया, भांति भांति करके थोड़ा थोड़ा करके हमारे बाप दादाओं से क्या किया परमेश्वर, बातें किया। आज बहुत सा ये आयत को पढ़ता है और बहुत सब प्रभु के दास लोग भी जब ये आयत को पढ़ता है, भारत के लोग पढ़ता है तो सोचता है कि हमारे बाप दादों से भी क्या करता है परमेश्वर, बातें किया है। और कभी रामायण में, कभी गीता में, कभी महाभारत में यीशु मसीह के बारे में ढूंढने लगता है। रामायण हो, महाभारत हो या गीता हो, कुछ भी हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही नहीं देता। जब यहां हम पढ़ते थे यहूदियों के बारे में कहा गया है और यहूदियों से परमेश्वर पूर्व युग से बातें करते आ रहा। पहले आदम हवा को बनाया, आदम हवा से परमेश्वर बातें किया अदन वाटिका में, फिर कैन और हाबिल से बातें किया,
नहीं किया। जब कैन और हाबिल दोनों बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर ने हाबिल की बलिदान को क्या किया? स्वीकार किया। और कैन के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। तो परमेश्वर स्पष्ट रूप से उसको ये कहा था कि मैं तेरे बलिदान से संतुष्ट नहीं हूं। तो कैन और हाबिल से भी परमेश्वर बातें किया। उसके बाद हनोक से परमेश्वर बातें किया। उसके बाद नूह से बातें किया, अब्राहम से बातें किया। फिर अब्राहम आता है, इसहाक आता है, याकूब आता है, यूसुफ आता है। सबसे परमेश्वर क्या क्या बातें किया। उसके बाद हम देखते हैं इस्राएलियों से परमेश्वर बातें करता है। और इस्राएलियों परमेश्वर बीच बीच में क्या करता है? एक एक भविष्यवक्ताओं को भेजता परमेश्वर। और भविष्यवक्ताओं के जरिए परमेश्वर क्या करता है? इस्राएलियों से बातें करता है। तो पूर्व युग से ही परमेश्वर क्या कर रहा? बातें करते आ रहा। लेकिन लोगों ने समझा नहीं, उनकी बातों पे ध्यान दिया नहीं। लोग क्या किया? पकड़ पकड़ के उसको मारने लगा। जब भविष्यवक्ताओं की बात लोगों ने नहीं सुना, तब परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना पड़ा। खुद परमेश्वर यीशु मसीह का स्वरूप में मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया। और यहां वचन कहता है, उसका 2 आयत में पढ़ते इब्रानियों के पत्र 2 आयत में तो कहता है, इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। सारी वस्तुओं का वारिस भी ठहराया और उसी के द्वारा सारी पृथ्वी की रचना भी हुआ। सृष्टि का रचना भी हुआ। तो सृष्टि का रचना भी यीशु मसीह के द्वारा ही हुआ। और उसको अधिकारी भी बनाया। और वही अंतिम युग में हमारे से हमसे बातें करने के लिए भी आया। हालेलुया, हालेलुया। तो हमसे जो बातें करने के लिए आया था, या इस्राएलियों से जो बातें करने के लिए आया था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसलिए तो किसान लोग ने क्या सोचा कि ये तो मालिक आ गया है, ये तो बारिश है। और धर्म के ठेकेदारों ने क्या किया? ये संसार के दुष्ट लोगों ने क्या किया? उसको आदर ना देकर उसको मार दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मर गया, लेकिन वो मरा हुआ नहीं रहा। उसको मौत भी अपने बस में कर नहीं सका। और जैसे मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वैसे यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। लेकिन जब यही मसीह अपनी पूरी महिमा में जब आएगा, तो उन दुष्टों के साथ क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? हाँ? जो यीशु मसीह को आदर नहीं दिया, जो यीशु मसीह को आदर नहीं करते, क्या किया जाएगा? यीशु मसीह आया कि नहीं? हाँ? क्या के लिए आया? परमेश्वर उसको भेजा कि नहीं? बहुत बार पहले हम बात को हम बताया। अगर आपको कंफ्यूज है, मन में ऐसा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा, तो आप पढ़ लें यूहन्ना की किताब 3 उसका 16 और 17 पढ़ें। क्या है? ये याद रहना चाहिए सबको। ये किताब आयत बहुत सा वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश न हो, अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया। हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगाई देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। पिता ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। जब हम इकलौते बोलते हैं तो इसका मतलब और कोई दूसरा नहीं है, और कोई बारिश हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही है बारिश। और उसी के बारे में इब्रानियों का पत्र भी गवाही देता कि सब कुछ उसी के अधिकार में कर दिया गया और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया भी गया। और यूहन्ना की किताब 1 पहला अध्याय की जब पढ़ते हैं 1 2 और 3, तो वहां पर भी कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था और वही वचन सृष्टि को रचा और वही वचन फिर क्या हो गया? देहधारी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो स्वयं
परमेश्वर देह को धारण करके इस दुनिया में आया। हालेलुया। उसका 17 भी पढ़े, 3 के 17 क्या कहता? हाँ हाँ, देखो ध्यान देना, कहता परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। और नीचे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा कि संसार के लोगों को दंडित कर दे, पर इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा क्या पाए? छुटकारा पाए। तो छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गया है। जब वो दोबारा आएगा तो छुटकारा देने के लिए नहीं आएगा। हालेलुया। जब यीशु छुटकारा देने के लिए आया, लोगों ने उसे आदर नहीं दिया, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। और हम जब सुसमाचार की किताब जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जब यहूदियों ने, फरीसियों, सदुकियों ने क्या बोला? ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, ये अपने आप को परमेश्वर ठहराता है। और इसी विरोध में, इसी के कारण यहूदियों ने यीशु मसीह को मार डालने का हमेशा सोचते रहता था, फरीसी लोग, कि कैसे यीशु मसीह को हम मार डालें। हालेलुया। तो ये दृष्टांत क्या सिखाने की प्रयास कर रहा? क्या बताने की प्रयास कर रहा? क्या बताने का प्रयास कर रहा है दृष्टांत? हमने भविष्यद्वक्ताओं को आदर नहीं दिया। अगर पुत्र को आदर नहीं दिया, हम सब आदर देते हैं इसलिए हम इधर को इकट्ठे हुए। अगर नहीं दिया तो जान ले, परमेश्वर का वचन उसको क्या कहता है? उसका 42 आयत 42। यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? 42 से 41 से पढ़ो। उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा। वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से क्या करेगा? नष्ट करेगा। अगर आपने जो आदर हमें मसीह को देना है, जो आदर हमें मसीह यीशु को देना है, अगर वो आदर अगर हमें उसे नहीं दिया, तो कहता है बुरे लोगों को बुरी रीति से क्या करेगा? नष्ट करेगा। फिर उस समय कोई दया नहीं है। अभी अनुग्रह का समय है, अभी दया का समय है, फिर दया नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बारी में आया था, उसी समय उसको ऊपर दया करने का समय था, उसको अपना लेने का समय था। भविष्यद्वक्ताओं को अपनाया नहीं, मसीह यीशु को भी नहीं अपनाया, लेकिन उन लोगों को उसी समय अपना लेना चाहिए था कि परमेश्वर का पुत्र है। अगर उसी समय वो अपना लिया होता तो उसे नष्ट नहीं करना पड़ता। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं ना अपनाने के कारण उसको नष्ट करना पड़ रहा। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, अगर आज हम उसे आदर नहीं देते हैं, महिमा नहीं देते हैं, तो उसमें हम भी शामिल हैं। हालेलुया। और वचन कहता है बुरे लोगों को बुरी रीति से वो क्या करेगा? नष्ट करेगा। उस समय